जय हिंद। स्वागत है आप सबका एग्जाम एक्सप्रेस में। आज का एपिसोड आपके लिए बेहद खास साबित होगा, क्योंकि मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूं कि आज मैं लेके आ रहा हूं बिहार स्पेशल। और ये जो क्वेश्चंस का जो सीरीज है, और मैं ये आपसे दावा करता हूं कि जैसे आने वाले जो एग्ज़ाम है, तत्कालिक एग्ज़ाम, दरोगा, BSSC और BPSC, ऐसे तीन चारों एग्जामों को के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज शुरू करते हैं बिहार स्पेशल। खासकर इसका जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैंने बहुत बारीक से उठाया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं बिहार स्पेशल, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। एक बताइएगा कि सर्वप्रथम बात करें पंचायती राज व्यवस्था का, तो पंचायती राज व्यवस्था पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। और पंचायत जो है राज सूची का विषय है। और आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 वो पंचायत से संबंधित थे। तो हम बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन अनुच्छेद 40 के तहत हुआ। और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं। तो बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। और पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था से कुछ समितियां हैं, उनको आप ये रखिएगा इससे पहले कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश जिले में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 73वां संविधान संशोधन आने के बाद हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाते हो तो सबसे अहम भूमिका निभाया था लक्ष्मी मित्तल समिति ने। सबसे पहले जानिए कि बलवंत राय मेहता समिति, यह आया 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की मांग किया। उसके बाद 1977 में आया, 1977 में आया अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायत की मांग की। और एक और क्वेश्चन आता है कि न्याय पंचायत की मांग किसने किया था, तो वो अशोक मेहता समिति ने ही किया था। उसके बाद 1950 में आया PVK राव समिति, 1986 में लक्ष्मी मित्तल समिति। लक्ष्मी मित्तल समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में। ठीक है। उसके बाद संयुक्त प्रवर समिति के सिफारिश में आपका संयुक्त प्रवर समिति के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन आया। और 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला सबसे प्रथम राज्य था कर्नाटक। ठीक है। तो इसमें आप ये सब सारी चीजों को याद रखना है। तो इसे बिहार स्पेशल से क्या क्वेश्चन बनता है, सुनिएगा कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इसमें है कि एक पंचायत समिति, तो स्वाभाविक है कि आपका पंचायत से जुड़ी हुई 3 स्तर है, ग्रामीण स्तर पर, फिर उसको प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद कहा गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति कहा गया, और जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं वो वार्ड मुखिया होते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक पंचायत स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ये आंसर हो जाएगा प्रखंड स्तरीय निकाय से। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था। तो याद रखिए कि चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का भी विरोध करने का विकल्प चुना था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। याद रखिए श्री कृष्ण सिंह ने जो बिहार का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो वो इंसान था बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। और चंपारण सत्याग्रह के लिए आपको याद होगा कि जब 1916 का अधिवेशन चल रहा था, 1916 के अधिवेशन में ही ध्यान दीजिए कि 1916 के अधिवेशन में ही प्रथम बार महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से वाराणसी में भाषण दिया था। ठीक है, यह समय था 1916 में मदन मोहन मालवीय ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना जब 1916 में किया गया था, उसी BHU का जो कुलाधिपति जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया था। और इसी अवसर पर 1916 में महात्मा गांधी ने वाराणसी में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था। उसी सभा में बैठे थे राजकुमार शुक्ल जो कि पश्चिमी चंपारण से संबंधित रहे। तो पश्चिमी चंपारण के जो प्रमुख नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान कुछ ये हो गए थे, उस दौरान गांधी जी की जान बचाया था बत्तख मियाँ ने। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बता दें कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ और इसी दिन जो है आपका ध्यान रखिए है कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को ही। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में आजादी का नारा दिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई करी थी। अब स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? याद रखिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बता दें कि असहयोग आंदोलन की असफलता के उपरांत 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज सभा का स्थापना किया और जो बिहार में स्वराज दल की स्थापना करने का श्रेय जो है बिहार श्री कृष्ण सिंह को है। आपका यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार केसरी किसका उपनाम है? श्री कृष्ण सिंह। लोकनायक किसका उपनाम है? जननायक। तो लोकनायक आपका हो जाएगा जयप्रकाश नायक, जयप्रकाश नारायण। और जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री कर्पूरी। और बिहार के श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख के दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह था शेर खान। आपको जब मुगल वंश में एक दौर ऐसा भी आता है कि मुगलों को खदेड़ कर शेर शाह जो है अपने मुगल वंश पर आधिपत्य जमा लेता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक भारत में कि शेर शाह जो है बिलग्राम या कन्नौज की युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं को हरा देता है और मुगल वंश पर अपना शासन सत्ता जमाए रखता है। ठीक है, तो उस समय यह हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था इससे पहले बिलग्राम कन्नौज युद्ध के बाद कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया और बिहार को समर्पित कर देगा। तो शेर खान ने कहा था कि हुमायूं को 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। अब है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल द्वारा। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर और पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, सोमपुर महाविहार की स्थापना किया और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने और उदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना देवपाल ने। और इसी देवपाल ने बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिया था बौद्ध विहार बनाने के लिए। इसमें 3 चीजें रखी है कि एक है वेणुवन विहार बनवाया था बिंबिसार ने। ठीक है, और सोमपुर विहार है ना, उसका स्थापना किया था धर्मपाल ने। एक है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, एक है उदंतपुरी बौद्ध विहार। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने और उदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना देवपाल ने। और देवपाल ने ही बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिया था नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए, याद रखिएगा। और धर्मपाल गुजराती को भी सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापद के स्वामी का संज्ञा भी दिया था। याद कीजिए कि सातवाहन वंश के राजा अपने आप को दक्षिणापद के स्वामी कहते थे। ठीक है, और
शक वंश के जो राजा हैं वो छपनक कहलाते थे, और कुषाण वंश के राजा अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि उन्होंने चीनियों से प्राप्त किया था। तो इसमें याद रखिए कि एक है दक्षिणापथ के स्वामी, तो सातवाहन वंश के राजाओं के अपने आप को कहते थे। उत्तरापथ के स्वामी गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ के स्वामी दिया था। और एक है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि जो है पुलकेशिन द्वितीय को का है। ठीक है, उसने क्या करता है कि जो आपका वर्धन वंश है, वर्धन वंश के प्रतापी शासक हुआ हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन को पराजित करने के उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय जो है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करता है, परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, एक है सकलो उत्तरपथेश्वर की उपाधि, तो विनय आदित्य, फिर से रिकॉल कर रहे हैं। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन अपने आप को, सातवाहन वंश के राजा अपने आप को कहते थे। छपनक कहते थे शक वंश के राजा, देवपुत्र कहते थे कुषाण वंशीय राजा अपने आप को, है ना। अब है दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन वंश, उत्तरापथ के स्वामी धर्मपाल, ये उपाधि दिया गया गुजराती कवि सोठल ने। और एक है दक्षिणापथेश्वर पुलकेशिन द्वितीय, और परमेश्वर का भी उसी है। पुलकेशिन द्वितीय बता दे कि बताती के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था, और पुलकेशिन द्वितीय के समय में ही एहोल अभिलेख लिखा गया। एहोल अभिलेख के लेखक करता थे रविकीर्ति, और बताती के चालुक्य वंश के जो वास्तुकार थे वो कविकीर्ति थे। बताती के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय, जिससे संबंधित है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख के लेखक थे कीर्तिवर्मन, ठीक, सॉरी रविकीर्ति। तो इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इन बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए। कि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, है ना। बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अक्सर पूछा गया कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है। पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो यार ये अभिनेता कुमुदलाल गांगुली का जो जन्म है भागलपुर जिला में हुआ था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। याद रखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया। तो जो पटना का जो विमेंस कॉलेज है उसकी स्थापना 1940 में हुआ, और यह जो है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल जो संस्था थी, है ना, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल की संस्था द्वारा किया गया था। एक है अगला क्वेश्चन कि पहला तोड़ता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया। तो यह था कदारीबाद, दरभंगा में बनाया गया था। बिहार का पहला तोड़ता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा जिला के कदीराबाद में बनाया गया। वर्ष 1919-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। याद रखिए कि बिहार के शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से किससे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में बिहार का जो मरचा चावल है जो संबंधित है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से, उसको दिया गया। ठीक है, मरचा चावल को हाल ही में जो बिहार का है प्रोडक्ट उसको जीआई टैग दिया गया है। उससे पहले था मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची है आपका मुजफ्फरपुर का। ठीक है, आपका मगही पान है नवादा का। ठीक है, ये सब जो है इस सबको जीआई टैग प्राप्त है। अगला है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उत्थान किस स्थान पर किया गया। तो बोध गया में किया गया। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना जिसका उद्देश्य है कि हर घर में गंगा जल पहुंचाना। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.7% हो गया। बिहार में बढ़ने वाली
पवित्र नदी फाल्गु जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो फाल्गु नदी जो है मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था? तो बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से सबसे जो जनसंख्या वृद्धि है वो सिवान सबसे कम है, उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद मधेपुरा है। उसका ध्यान रखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार का सबसे जो प्रसिद्ध खाद्य उद्योग है वह अनाज आधारित उद्योग है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुनिएगा कि कोपन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो कोपन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार जो है CWG के जलवायु के प्रदेश में आते हैं, याद रखिएगा। बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखिएगा कि बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है। बिहार के स्टेट आइकन कौन है? मैथिली ठाकुर है, याद रखिएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य का शहरीकरण 15.3% है। ठीक है, याद रखिए कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? याद रखिए विश्व की सबसे लंबी मूर्ति सीता माता का वो बिहार के सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। शराबबंदी को लागू किया गया, यानी शराब को बंद किया गया अनुच्छेद 47 के तहत, याद रखिएगा, जो कि DPSP का पार्ट है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी? क्या देखिए, बिहार राज्य में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उसमें क्या किया है कि गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया था, याद रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की आग लगा दिया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। हमने आपको बताया होगा कि अगर कोई आपको सिक्का दिया जाए, अगर सिक्का पर बिना बजाते हुए किसी व्यक्ति का प्रतीक है तो वो सिक्का होगा समुद्रगुप्त का। वीणा पर अगर कोई सिक्का पर देवी लक्ष्मी का प्रतीक होगा, यानी देवी लक्ष्मी का फोटो होगा, तो वो सिक्का था मोहम्मद गौरी का द्वारा जारी किया हुआ। अगर कोई सिक्का पर राम जी सिया और सीता जी और राम जी का फोटो होगा तो वो अकबर द्वारा जारी किया गया सिक्का था। इसमें BPSC भी पूछता है कि अगर कोई सिक्का पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, अल्लाह अकबर लिखा गया है, तो वह सिक्का अकबर द्वारा जारी किया गया और वह सिक्का सोना का सिक्का था। और अकबर ने ही सिक्के पर राम जी और सीता जी की प्रतिमा बनवाया था, वह चांदी का सिक्का था। अगर कोई सिक्का पर गेंडा का प्रतीक है, गेंडा जो पशु है उसका प्रतीक है, तो वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया सिक्का है। ठीक है, अगर कोई सिक्का पर नंदी और शिव की प्रतिमा है तो वो कुषाण वंशीय शासक द्वारा जारी किया गया सिक्का है, इसे याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार में सबसे पढ़ रहे थे हम लोग। तो बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में हुआ था। और किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था।
बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो बिहार के कैमूर जिला में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एक है बिहार जलप्रपात, कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के टोंस, राजस्थान में है, टोंस नदी पर अवस्थित है बिहार जलप्रपात। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो याद रखिए कि एशिया का सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील जो कांवड़ झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में हाल ही में बिहार में सोने का भंडार मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के किन जिलों का जो सही क्रम चुनिए? तो शहरीकरण के बढ़ने के स्थान पर सबसे ज्यादा शहरीकरण बढ़ा है तो नालंदा में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद पटना में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.4% होने का अनुमान है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का योजना का हिस्सा नहीं था। याद रखिएगा सभी के लिए वायु मार्ग की व्यवस्था बिहार के जो 7 निश्चय 2 है उसका लक्ष्य नहीं है। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो सबसे बता दें कि आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागने के बाद किया था। यह आजाद दस्ता बिहार के जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, उसी समय सक्रिय रहा था। तो आगे बात करते हैं कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? याद रखिएगा अगर लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का गोपालगंज जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर जिला में। माने अगर कह सकते हैं कि गोपालगंज में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में बताई गई थी। बता दें कि बिहार में जो विधानमंडल है, विधानमंडल जैसे हमने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद के मुख्य अंग की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा होता है। वैसे ही विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में, ठीक है। 169 में विधान परिषद को शुरू और खत्म करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा है। ठीक है। तो विधान परिषद से अक्सर क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय निकाय द्वारा, यानी वार्डों के द्वारा, जो पंचायती स्तर पर वार्ड होते हैं, स्थानीय निकाय द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को के लिए भेजा जाता है? तो याद है कि आपका स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 सदस्यों को राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि राज्यपाल कुल कितने लोगों को राज्यसभा में नामित करते हैं? तो राज्यपाल जो है कुल 1/6 लोगों को, 1/6 सदस्यों को नामित करते हैं। किसमें? विधान परिषद में, मतलब राज्यसभा में। और स्नातक छात्र छात्राओं द्वारा या अध्यापकों द्वारा 1/12 सदस्य को राज्यसभा में भेजा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और एक और है कि जो खुद विधानसभा द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्यों को राज्यसभा में भेजने की जो है आधिकारिक नियम है। तो इसको फिर से रिकॉल करिए। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा यानी स्थानीय निकाय द्वारा 1/3,
बिहार विधानसभा द्वारा 1/3, राज्यपाल द्वारा 1/6 और स्नातक छात्र छात्राओं या अध्यापकों द्वारा 1/12। सबको जोड़िएगा तो आपका बिहार में कुल 75 विधान परिषद के सीट हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं कि बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीट और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 2 सीट है, यानी एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2, यानी कुल 40 सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वर्ष 2006 से बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है, बाकी अन्य राज्य जो है 33% नहीं देते हैं। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड दिवस और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं बिरसा मुंडा के जयंती पर। अब वीर बाल दिवस मनाते हैं 28 मई को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वीर सावरकर के जयंती पर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो खगड़िया जिला से गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधुवर कानून ने। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल के मरने पर ही अंग्रेज अधिकारी एमन ने 300 रुपए भेजा था और बोला था कि वो चंपारण का अकेला मर्द था, याद रखिएगा। बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को बता दें कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में मल्लो की जो महाजनपद था राजधानी कुशावती में कुशीनगर में हुआ, ठीक है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सल्यान ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 1931 ईस्वी में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। और शेरशाह का मकबरा जो है आप याद रखिएगा कि भारतीय और ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो पटना में जो है, पटना का जो महात्मा गांधी सेतु है वो सोन और गंगा नदी के समागम पर अवस्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील, जो बिहार का एशिया का सबसे लंबी और ताजे पानी का गोखुर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो गया जिले में अवस्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया पटना में। याद रखिएगा कि बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए, 1912, 1922 और 1940। 1912 में बांकीपुर पटना में, याद रखिएगा 1912 में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बिहार में था, 1912 में बांकीपुर पटना में। फिर 1922 में गया में। यहाँ पे बता दें कि आपको जब 1912 में बिहार में बांकीपुर में रखा गया अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करवा रहे थे आर्यन माधोलकर। और 1922 में जो रखा गया था बिहार के गया में, जिसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। और तीसरी बार 1940 में रखा गया रामगढ़ में, जो अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे दिन तक रहने वाले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। सबसे लंबे कार्यकाल रहा है उनका अबुल कलाम आजाद का। अबुल कलाम आजाद के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार के श्री कृष्ण सिंह। बिहार की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा कि जब 1911 का दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय
हमारा राष्ट्रीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली जाने का घोषणा किया गया और 1912 में हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बन गया। और 22 मार्च 1912 को कोलकाता से बिहार को पृथक कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा कि 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपना 111वां 111वां स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में। बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो प्रति 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, इसी नील की खेती को खत्म करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो रामविलास पासवान जो है लोजपा के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? तो बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की और गांधी जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल का संबंध पश्चिमी चंपारण से है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी और गिरिवज में। बता दें कि कुल कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद। और कुल 16 महाजनपद के जो विवरण है वो किस 2 प्रमुख ग्रंथ में मिलता है? तो एक याद रखिए कि एक है बौद्ध धर्म से संबंधित अगुंतर निकाय और जैन धर्म से संबंधित भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथों से पता चलता है कि कुल 16 महाजनपद थी। उसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध जनपद था, जिसकी प्राचीन राजधानी राजगीर थी। राजगीर की स्थापना किया था बिंबिसार ने। आगरा का स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। दिल्ली का स्थापना किया था तोमर नरेश अनंगपाल ने। अजमेर की स्थापना किया था अजय राज द्वितीय ने। और आपका जहां पे अभी कुतुब मीनार है, पहले 2.5 दिन का झोपड़ा है, पहले वहां संस्कृत विद्यालय था, उसका स्थापना किया था विग्रहराज चतुर्थ ने, याद रखिएगा। पटना का स्थापना किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयीन ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि सबसे बड़ा महाजनपद मगध, जिसकी प्राचीन राजधानी राजगीर थी, फिर पटना हो गया था। सबसे छोटा महाजनपद असमक है, जिसकी राजधानी पुटली थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, कौन था? चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से। जनजाति और जिले के निम्न में अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.84% है बिहार के टोटल में। बात करेंगे बिहार डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस कंपनी ने बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण में राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र, और 12 वन जीव अभयारण्य है। हाल ही में एक नया वन जीव बनने जा रहा है कैमूर में। ये करंट अफेयर हो गया। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? फिर से सुनिए कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। बिहार के निम्न जिला में से किस जिला में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार के में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती, याद रखिएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न से कौन शामिल नहीं था? तो बाल कल्याण जो है 7 निश्चय 1 की बात करें वो शामिल नहीं था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को
बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था भारत के निर्वाचन आयोग ने। बात करके भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है ना, और राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 243 के में है। जैसे आपका बोलेगा वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है, और राज्य वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 243 के झ में है, यानी आई में है। हाँ, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का तथा गेहूं के उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जिरादोई नामक जगह से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना किया था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जय राम दास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो बिहार के 3 जिला में वर्ष 2011 में बिहार के 10 लाख से कम जनसंख्या थी, याद रखिएगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कहाँ मिलती है? कौन सी है? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक चीनी उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। गन्ना अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। गन्ना प्रजनन केंद्र है आपका कोयम्बटूर में, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में, याद रखिएगा। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को हुए। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रगति के लिए की गई। कहां से? बिहार के झारखंड में, याद रखिएगा। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, बिहार के झारखंड में। याद रखिए, स्वदेशी आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। स्वदेशी, आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905 को। उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन रखा गया 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और बंगाल विभाजित हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। तो स्वदेशी आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर अध्यक्षता किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किया था, जो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो कमान संभाला था हैदर राजा खां, और मद्रास में पी चिदम्बरम पिल्ले, पंजाब में लाला लाजपत राय, और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक। और अखिल भारतीय स्तर पर पूछेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए, सन 1875 में बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया था? तो बाबा गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका शुरू किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो बिहार में समेकित चेक पोस्ट जो है 2018 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सुनिएगा, कि बिहार घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल विहार। याद रखिएगा कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल विहार है, याद रखिएगा। बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है, याद रखिएगा, ठीक है। माननीय श्री न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश किस वर्ष में दायित्व संभाला था? तो वर्ष 2011 में।
ठीक है। तो हाल ही में बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय, याद रखिएगा। और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बिहार के बारे में बताना चाहेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। और इतना मात्र से ही विश्वास रखिए कि आपका बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं जो मैंने बताया है, वो सारे एग्जाम के लिए आपको आ जाएंगे और आप अच्छा कर लेंगे। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी वैशाली के लिच्छवी में स्थापित हुआ। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर था पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट पटना के तरागना जिले से थे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का सैद्धांतिक कारण बताएं, है ना। पाई का एक ऑथेंटिक मान दिया, ठीक है। और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले न्यूटन से पहले परिकल्पना कर ली थी कि पृथ्वी जो है सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है ना। मतलब ये जो दिन रात होने की घटना है ना, वो जो है उसकी परिकल्पना सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही करे थे। और हमने ये बताया कि जो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, इसकी परिकल्पना किया था ब्रह्मगुप्त ने, याद रखिएगा। बात करते हैं कि बिहार का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। इन्हीं का पुस्तक है आर्यभट्टियम, दशागतिकी, ये सब जो है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल था। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल, ना दोनों दो बात है। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार से ही थे। ब्रिटिश शासन में भारत के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिप्टन, ठीक है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मोनार्ड डेस जाम्स कैंपियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह, इन्हीं के नाम पे मुजफ्फरपुर में रामदयालु है। विधान परिषद के प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, जिसकी स्थापना 1874 में हुई थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, क्या था, उदंड मादन, जिसकी स्थापना जुगल किशोर ने किया था। और बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट, जिसकी स्थापना 1918 में हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में हुआ था स्थापना। भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र का नाम था आपका संवाद कौमुदी, याद रखिएगा। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा में अवस्थित हुई थी, ठीक है। और भारत का सबसे प्रथम नगर पालिका मद्रास में अवस्थित हुई थी, याद रखिएगा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच 1587 ईस्वी में। उस समय दिल्ली पर मुगल वंश का शासक था, कौन था
बताइएगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन, बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु, बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ सोनपुर मेला, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है, बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना हुआ था। सबसे 1916 में हुआ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, उसके एक साल बाद 1917 में बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। और बिहार का सबसे प्राचीन, ऐसे कहे कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है ना, वह नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय वह नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज, जिसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। बिहार का सबसे गर्म जिला गया, बिहार का सबसे ठंडा जिला गया, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, है ना, याद रखिएगा। तो बिहार स्पेशल में आज इतना ही। बताइएगा कैसा लगा, और यकीन मानिए मेहनत से आप कुछ ही प्राप्त कर सकते हैं। आप निरंतर मेहनत करते रहिए, और ये तय बात है कि समय आपके एक एक सेकेंड का हिसाब रखता है। अच्छा कीजिएगा, फिर भी निसंदेह अच्छा करते रहिए, समय आपके साथ रहेगा हमेशा आपके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।